बच्चों वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपके कक्षा 10 से प्रश्नावली 6 के प्रमेय नंबर 2। तो प्रमेय नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखो। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे, मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज आपका है ए बी सी। यहाँ पे एक रेखा मान लेते हैं क्या है एल। ये रेखा क्या है एल है, जो इसको मान लेते हैं कहाँ डी और ई पर प्रक्षेप करती है। कहाँ पर डी और ई पर। तो ध्यान देना है, हमको दिया है रेखा एल एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी दिया है आपको ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये आप क्या हुआ है दिया हुआ है। तो अब आपको सिद्ध करना है, ध्यान देना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया, डीई समांतर बीसी। यानी आपको ये सिद्ध करना है जो डीई रेखा है वो बीसी क्या है समांतर। तो इसमें रचना लिखते हैं। रचना क्या है ध्यान देना, रचना में क्या करेंगे, ई से एक हम रेखा खींचेंगे ई डैश। क्या लेते हैं भैया, एसी पर एक बिंदु हमने क्या लिया ई डैश, जो लिख देना एसी पर एक बिंदु ई लिया, जो जिसे बी से मिलाया रेखा एसी पर एक बिंदु ई लिया जिसे डी से मिलाया, जो बीसी के समांतर है। यानी हमने एक रचना किया, डी बिंदु ई बिंदु लिया किस पर एसी को, उसको मिलाने पर जो आपकी ये रेखा आपकी जो आपकी ये डीई रेखा है यानी डीई डैश रेखा है वो बीसी के क्या है समांतर। यानी आपको दिया है डीई डैश समांतर बीसी। डीई डैश क्या है समांतर किसके है बीसी के। तो ध्यान देना, अगर रेखा समांतर होती है तो क्या होती है समानुपातिक होती है प्रमेय नंबर 1 से। तो प्रमेय 1 से तो क्या हो जाए भैया, एडी बटे डीबी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी हो जाएगा। इसको आप मिलने इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार दिया है, ध्यान देना, दिया है आपको ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये आपको दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई डैश सी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये आपको दिया है। तो ध्यान दो, बराबर दिया है दोनों, तो लिख देना समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा आपका ए ई डैश बटे ई डैश सी बराबर ए ई बटे ई सी। इसको आप मान लेना समीकरण 3। अब ध्यान दो, जो समीकरण आपका 3 बना है, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ देना। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, जब 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा भैया, ए ई डैश बटे ई डैश सी प्लस 1 बराबर ए ई बटे ई सी प्लस का 1 जोड़ दो, ए ई डैश हो जाएगा प्लस का ई डैश सी बटे ई डैश सी बराबर ए ई प्लस का ई सी बटे ई सी। ध्यान देना, अब आपका ए ई प्लस का ई डैश सी,
ई डैश आपका सी किसके बराबर होगा, ए सी के, तो इसके स्थान पे लिखोगे ए सी बटे ई डैश, सी ऐसे रहेगा, ए ई बटे प्लस का ई सी, ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, ए सी के, ए सी बटे ई सी। ध्यान से देखो ए सी सेम दिख रहा है, तो ये गुणा करो, ए सी से ए सी क्या हो गया, कैंसिल, इसका इधर गुणा इस वाले का इधर, तो ई सी बराबर ई डैश सी। ध्यान दो ई सी बराबर ई डैश सी आ गया है, इसका मतलब ये है जो ई बिंदु है, ध्यान दो जो दिया है आपका, ध्यानपूर्वक देखना, ई सी, ध्यान दो ई सी और ई डैश सी बराबर है, इसका मतलब जो ई और ई बिंदु है, ई और ई डैश एक ही बिंदु पर, लिख देना, अतः ई कामा ई डैश एक ही स्थान पे है, एक ही स्थान पर है, अतः जब ध्यान दो ई और ई डैश एक ही स्थान पे है तो क्या हो जाएगा, जो आपका डी ई डैश बराबर हो जाएगा डी ई के, जो डी ई डैश है किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के, इसलिए आपका डी ई समांतर क्या हो जाएगा, बी और सी के। ये आपकी प्रमेय नंबर आपकी जो 2 है ये कंप्लीट। ध्यान देना सवाल में जो कह रहा है इस पर ध्यान देते हैं। आपको दिया हुआ था कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज को एक रेखा कट करती है, तो जो समान अनुपात में कट करेगी तो रेखा क्या होगी, समांतर। तो हमने एक अन्य रेखा मान लिया, ई बिंदु लिया, इसको मिला दिया, इसको हमने माना समांतर किसके है, बीसी के। जब ये समांतर है प्रमेय एक में हो जाएगा, क्या ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए ई डैश बटे ई डैश सी। ध्यान दो ये आपको पहले से दिया है ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ये बराबर हो गए, इसको मान लिया समीकरण 3। अब दोनों में क्या किया गया, एक जोड़ दिया, एक जोड़ने के बाद ये आपको मिल गया ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यहाँ मिल गया ए ई प्लस ई सी, ए ई डैश सी बराबर किसके, ए सी के, यहाँ लिख दिया गया ए सी, फिर ए ई बटे ई सी भी किसके बराबर है, ए सी के, यहाँ भी लिख दिया ए सी, ए सी से सी कैंसिल, ये भाग कर रहा है गुणा करेंगे, ये भी भाग कर रहा है गुणा, हो गया ई सी बराबर ई डैश सी। जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये एक ही बिंदु पर है, एक ही स्थान पे है। जब एक ही स्थान पे, ध्यान दो ई और ई डैश एक ही स्थान पे होंगे तो डी ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, डी ई, इसलिए डी ई डैश बराबर डी ई, अतः डी ई समांतर क्या हो जाएगा, बी सी। ये आपकी प्रमेय नंबर 2 कंप्लीट हो गई।